अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैथ्स फन ऑनलाइन अकेडमी। दिस इज़ माशूक अली, यूर मैथ्स टीचर। तो डियर स्टूडेंट, आज हमारा एक्सरसाइज है मैथमेटिक्स का बुक क्लास 9th का नेशनल फाउंडेशन बुक, उसकी एक्सरसाइज 9.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एक्सियम एंड कॉन्जुगेटर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये बताना है। ठीक है, एक्सियम एंड कॉन्जुगेटर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सियम को डिफाइन करते हैं। इन एक्सियम इज़ ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच इज़ अज्यूम्ड टू बी ट्रू विदाउट एनी प्रूफ। ठीक है, ये हमारे पास एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ठीक है, जिसको हम अज्यूम करें ये ट्रू है। ठीक है, एनी विदाउट एनी प्रूफ, ठीक है, बगैर प्रूफ के हम, ठीक है, इसको कह सकते हैं कि ये ट्रू है। ठीक है, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। एक्सियम आर आल्सो नोन एज प्रॉपर्टीज़। ठीक है, और अज्यूम, ठीक है, एक्सियम एक, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ भी है। अब आपको एग्जांपल से बता दें, ए नंबर्स इज़ ऑलवेज इक्वल टू इटसेल्फ। ठीक है, ठीक है, जो नंबर होते हैं वो ऑलवेज, ठीक है, अपने के बराबर होते हैं। मैं बोलूँ x इक्वल टू एक्स, 5 इक्वल टू 5। ठीक है, ये हम बिना प्रूफ के भी, ठीक है, मानते हैं हाँ ये बराबर है। ठीक है, इसको हम दूसरा नाम ये भी कहते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, x बराबर x क्यों, 5 बराबर 5 क्यों। ठीक है, तो ये इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। इफ़ a बराबर b, b बराबर c एंड a बराबर c, ठीक है, इसको हम, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। उसके बाद द होल इज़ ग्रेटर देन इट्स पार्ट। ठीक है, एक बहुत बड़ा होल हो, ठीक है, उसके हम छोटे छोटे पार्ट करें। ठीक है, ये भी एक एग्जांपल है एक्सियम का। एक्सियम आर ट्रुथ, ठीक है, दैट बीन ड्राइव्ड ऑन द बेसिस एवरीडे एक्सपीरियंस। एक्सियम एक सच है जिसको हम, ठीक है, डेली लाइफ में हम इसका एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, तो हम इसको, ठीक है, विदाउट एनी प्रूफ ठीक है, मानते हैं कि ये एक्सियम है। ठीक है, तो जैसे कि हमने आपको एग्जांपल बताया, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हो सकती है हर नंबर जो अपने बराबर हो उसको हम एक्सियम कह सकते हैं। x बराबर x, 5 बराबर 5। ठीक है, अब कॉन्जुगेटर क्या है। कॉन्जुगेटर इज़ स्टेटमेंट दैट बिलीव्ड टू बट नीड्स प्रूफ। कॉन्जुगेटर एक स्टेटमेंट है बट बिलीव टू नीड्स प्रूफ, और हमें इसकी क्या है, प्रूफ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, विदाउट एनी प्रूफ। प्रूफ के बगैर हम मानते हैं कि वो एक्सियम है। जैसे x बराबर x है, हम मान रहे हैं, 5 बराबर 5 है, ये हम मान रहे हैं। पर कॉन्जुगेटर में ये है कि कॉन्जुगेटर इज़ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है बट नीड्स टू प्रूव, उसको प्रूव की ज़रूरत है। ठीक है, ओपिनियन ऑन द बेसिस इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटर बेसिकली हम ओपिनियन करते हैं। ठीक है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है बट ओपिनियन करते हैं। ठीक है, अपना राय देते हैं। जैसे पैटर्न्स ऑफ नंबर्स, मैं बोलूँ 4, के बाद 8, के बाद 12 के बाद कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, अब देखो चाहे नंबर में से 4 का डिफरेंस है तो, ठीक है, 4, 8, 12, 16 के बाद ज़ाहिर सी बात है 20 नंबर आएगा। वन ऑफ द कॉन्जुगेटर इज़ दैट द नेक्स्ट नंबर इज़ 16 में 4 प्लस करेंगे 20। तो ये हमने ओपिनियन दिया है, हम ऐसे भी दूसरा ओपिनियन दे सकते हैं। एंड अदर कॉन्जुगेटर कुड बी द नेक्स्ट नंबर इज़ 16 प्लस 5, 20 में एक माइनस कर दो, 16 प्लस 5, ठीक है, 21 में एक माइनस कर दो 20। तो एक दूसरा ओपिनियन दे दिया। ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें क्या है कि विदाउट एनी प्रूफ, उसमें भी हम कहते हैं प्रूफ के बगैर हम मानते हैं कि वो एक्सियम है। बट इसमें क्या करते हैं, हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, नीड्स टू प्रूव, ठीक है, प्रूफ की ज़रूरत पड़ती है।
ठीक है। तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि 16 और 4 20 होते हैं, और ओपिनियन देते हैं ना, राय देते हैं। 16 और 5 21 होते हैं, 21 में एक माइनस कर दो 20 हो जाएंगे, ये कॉन्जुगेटर इसको कहते हैं। उसके बाद 1/4 लेस देन 1/2, हमेशा जिसकी वैल्यू का डिनोमिनेटर बड़ा होगा ना उसकी, ठीक है ना, उसका जवाब छोटा आएगा। उसको डिवाइड करोगे ना जवाब छोटा आएगा। तो 1/4 को डिवाइड करोगे 0.2 आएगा, लेस देन। और 1/2 छोटी वैल्यू, ठीक है ना, इसका डिनोमिनेटर छोटा है, इसको डिवाइड करोगे ना इसका जवाब 0.5 आएगा। तो ये कॉन्जुगेटर है, मतलब प्रूव नहीं है, ठीक है। देखो उसके बाद व्हेन ए प्रूफ ऑफ कॉन्जुगेटर इज़ फाउंड इट्स बिकम थ्योरम। जब हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेटर का प्रूव, ठीक है करेंगे, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, उसका थ्योरम बन जाएगा, ठीक है। उम्मीद है ये एक्सियम एंड कॉन्जुगेटर का आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। ये पहला नंबर क्वेश्चन था, अब दूसरे भी डिफाइन करते हैं।